जय श्री कृष्ण। उदारता सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति की गरिमा है। कभी भी और कहीं भी संकीर्णता एवं कट्टरता को मान्यता नहीं दी गई। भाव और आस्था की स्वतंत्रता है इसमें। अपनी ही बात मनवाने के दुराग्रह को भी कहीं स्थान नहीं। किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी आदेशात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया गया। संवाद के रूप में है समस्त शास्त्र परंपरा। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता सबकी शैली संवादात्मक है। शिष्य को अपनी बात कहने पूछने की स्वतंत्रता है। वस्तुतः यही उचित और आवश्यक भी है। सुनते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन भीतर की जिज्ञासाओं का समाधान न हो, प्रश्न अटके रहें, कैसे आगे बढ़ा जा सकेगा कल्याण मार्ग में। जिज्ञासाओं का समाधान आवश्यक है, लेकिन इसमें भी आवश्यक है सावधानी की। जिज्ञासा केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने, आगे जिससे जिज्ञासा की जा रही है उसकी विद्वत्ता परखने के लिए नहीं। प्रश्न केवल प्रश्न के लिए नहीं, उत्तर की या समाधान की जिज्ञासा अपितु उत्कंठा के साथ हो। प्रश्न तर्क, वितर्क, कुतर्क का रूप या वाद विवाद का रूप भी न ले। कोई बात समझ में नहीं बैठ रही, भजन में वृत्ति नहीं लग रही, प्रयास करने पर भी उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, तब सहज भाव से विनम्रतापूर्वक अपने मन की बात कही जाए। इस विषय में बहुत स्पष्ट भगवत प्रेरणा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते तज्ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता जी का 4 अध्याय का 34वां श्लोक। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो भी उन्होंने उपदेश में आदेश नहीं संवाद की शैली रखी। अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, श्री भगवान ने बहुत सहज उत्तर दिए, तब भी स्पष्ट कह दिया कि मैंने तुझे ज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझा दिया है। विचार कर और आगे जैसे तेरी इच्छा वैसा करो। यही नहीं, अपनी बात पूरी करते हुए स्वयं अर्जुन से प्रश्न किया, क्या तूने गीता उपदेश को एकाग्रचित होकर श्रवण किया और क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? जिज्ञासा समाधान वस्तुतः एक दिव्य और आवश्यक अनूठी परंपरा है। आध्यात्म तत्व का सहज सरलीकरण है तथा आचार्य और शिष्य का भावनात्मक संबंध है। शिष्य की मन स्थिति आचार्य तक और आचार्य का अनुभव प्रसाद जिज्ञासु शिष्य तक। विगत कुछ वर्षों से गीता सत्संग कार्यक्रमों के साथ साथ जिज्ञासा समाधान का समय भी रखा जा रहा है। देश और विदेश से बाहर विदेश में भी जहाँ जहाँ सत्संग प्रवास हेतु जाने के संयोग बने, जिज्ञासाओं को आमंत्रित किया गया। ध्यान साधना शिविरों में विशेष रूप से जिज्ञासा समाधान सत्र चला। पारस्परिक विचार गोष्ठियों में भी जो जो जिज्ञासाएं सामने आई, उनके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि इसके पीछे कहीं भी कोई अपनी विद्वत्ता नहीं और ना है। यह सब केवल आराध्य चरणों की कृपा और पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज के अनुभव का ही प्रसाद है। इसे केवल और केवल इसी रूप में समस्त साधक जिज्ञासु स्वीकार करें और सम्यक अध्ययन करके अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर होने का प्रयास व अभ्यास करें। आप सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, दुर्लभ मनुष्य जीवन सार्थक हो और श्री कृष्ण कृपा सदैव सब प्रकार से बनी रहे, यही हार्दिक शुभेच्छा है। जय श्री कृष्ण।